मिसेस नहीं, मिसकेलेनियस। कैसी बातें कर रहे हो? मिसकेलेनियस एक्सरसाइज। देखो एनसीईआरटी में टाइम लग रहा है, मैं सोच रहा था 10 तारीख तक करा दूंगा आपको एनसीईआरटी, लेकिन वो नहीं बात। आज तो 9 तारीख होगी ना। किसी बच्चे को बोलो तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये ना आएगा क्योंकि ये मैंने कराया नहीं। कौन सा क्वेश्चन? चैप्टर कौन सा है? 1:n वाला। देखो क्वेश्चन पे 11। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि मैं कराऊं, बट फिर भी चलो डायग्राम देखो जल्दी से, थोड़ा डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ के। हो चुका है? गुड। On a line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3. तो चलो एक लाइन है 1, 0 को और 2, 3 को, ये हो गया A। एक लाइन है जो इसको इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन को 1:n रेशियो में डिवाइड करती है। क्या बोला? A line perpendicular to the line segment joining 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन। सबसे पहले बात तो स्लोप ऑफ ए भी बता दीजिए कितना है? 3 - 0/2 - 1 would it be 3? तो स्लोप ऑफ लाइन एल कितना हो गया? -1/3। इस वाली लाइन का स्लोप कितना पता लग गया? -1/। क्या ये पॉइंट एम बता सकते हो? एम पॉइंट M हो जाएगा M बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो M का सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा N + 2/n+1, फिर 0 + 3/n+1। चेक करो क्या आप भी सेक्शन फॉर्मूला ऐसे ही लगाने वाले हो? चेक करो जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने? सेक्शन फॉर्मूला। इस कोऑर्डिनेट में m×1 + 1×2/n+1, फिर m×0 + 1×3/n+1 ऑफ L। कैसे पता लगेगी? y - 3/n+1 is equal to -1/3 x - n+2/n+1। y minus y1 is equal to m into x minus x2. y minus y1 is equal to m into x minus x2. हो गई कि नहीं? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सॉल्व करो। फटाफट कॉपी करो।
बातें ना करो। उसी एल की निकालने के बाद एल की वो भी तो लाइन है। हाँ, तो अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन हो गया? ए। तो एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है जो उसको 1:10 रेशियो में डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन सेगमेंट, लाइन लाइन इमेज खराब कर दी। मेरी नजर में मैं कितना प्यार करता हूँ तो शायद मुझे कोई बात मालूम नहीं हो, तो मैं डायरेक्शन ज्यादा प्यार करता हूँ। मम्मी हो गई है। हाँ भाई, बन गया कि नहीं? देखो, मुझे अपने फायदे के लिए सब लोग यूज करो। मेरे पास जो नॉलेज है उसको लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। डाउट है? हो गया? चलो, कोई और क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना है आपको? देखिए 16-17 होगा शायद, 16-17 ना करता हूँ यार, तो बहुत लंबी क्वेश्चन, बोरिंग है। क्यों, मैंने बताया है क्या एंगल को डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस करवाया है मैंने। लिखो फिर, चलो। मिससेलेनियस लाइन, मिससेलेनियस इक्वेशंस, कौन सी? मिससेलेनियस एक्सरसाइज, मिससेलेनियस एक्सरसाइज। चलो, अब मिससेलेनियस एक्सरसाइज में चलो। चलो, इसके अंदर काफी कुछ उठापटक है, यानी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन एकदम से बढ़ जाएगा। कितने क्वेश्चन है मिससेलेनियस? 20 है शायद। कितने टोटल क्वेश्चन? 24। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के आने की उम्मीदें भी ज्यादा हो जाती है और क्वालिटी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाता है। चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस में स्लोप 0 हो गया क्या? तो -a/b इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, a पार्ट के लिए स्लोप इज 0 -k-3 अपॉन -4 - k² की वैल्यू 0 हो गई क्या? तो क्या k की वैल्यू 3 हो गई? k की वैल्यू कितनी हो गई? If the line is parallel to x-axis, slope -a/b is equal to 0. Parallel to y-axis, b part. तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में m शुड बी, हाँ नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, छोड़ो ऐसे, इसका क्या कर दो? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नहीं ऐसा नहीं, एक काम करो, 0 का नहीं कर पाओगे ना। देखो इधर, क्या अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो लाइन ऐसी होगी ना, तो क्या स्लोप की वैल्यू 1090 होगी क्या? तो स्लोप की वैल्यू होगी -k-3 अपॉन -4 - k² की वैल्यू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो,
तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो फटाफट जल्दी से कॉपी करो, 2 चीजें हो गई। कितना हो गया? 2 चीजें, 2 पार्ट हो गए। हाँ जी, हो गया कि नहीं? अच्छा, अब जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है। क्या 0 हो जाता है? When the line is passing through the origin, 0 0 को सेटिस्फाई करेगी तो उसका कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा? 0। कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखो, if the line passes through the origin, if the line passes through the origin, its constant term becomes 0. Its constant term becomes 0. तो कांस्टेंट टर्म है कितनी? ये लिखो, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 शुड बी c। तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। k का वैल्यू 6 होगा या k का वैल्यू कितना होगा? 1। तीनों पार्ट हो गए पहले हो गए, यानी एक ही क्वेश्चन में कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। पता है, मैथ्स को अपना बेसिक लाइफ लाइन बनाओ, क्योंकि फिजिक्स में मेहनत आपको पहले भी करनी है, बाद में भी करनी है, और फेल होने के बाद भी करनी है। लेकिन मैथ्स में अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत कर लो तो आपको फेल होने की कंडीशन नहीं है, और एग्जाम टाइम में भी कोई मेहनत नहीं चाहिए, पूरा टाइम फिजिक्स पे डाल सकते हो आप लोग। मैथ्स में यहां पे आप देखो ना, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैक्सिमम काम नहीं कर रहा। देखो find the value of theta p if the equation x cos theta plus y sin theta is equal to p is in the normal form of the line। अब एक बात समझ लो अच्छे से, सब इधर देखो, हेडिंग डालो सब लोग, कन्वर्जन of straight line into normal form। Conversion form of a straight line equation into normal form। Conversion of straight line equation into the normal form। बोलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को किसमें चेंज करना है आप लोगों ने? नॉर्मल फॉर्म। ये थोड़ी काबिलियत वाली एक्सरसाइज है। तो आप लोग क्या करोगे? लिखोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड स्टेट लाइन। आपने इसको क्या किया है? ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, इज इक्वल टू माइनस c। फिर आप कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओगे। कांस्टेंट टर्म को क्या बनाओगे? तो ये हो गया है माइनस ax माइनस b। फिर आप दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, दोनों तरफ। क्या मैंने तीनों तरफ कर दिया क्या? सब तरफ तो दो ही है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आपने किससे डिवाइड कर दिया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको बदल दीजिए कॉस थीटा में, इसको बदल दीजिए साइन थीटा में,
और इसको लिख दीजिए P। इसको क्या लिख दीजिए आप लोग? P। ये इसको बदल दीजिए cos थीटा में, इसको बदल दीजिए sin थीटा में, इसको किसको बदल दीजिए? P में। इसको लिख दीजिए P। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपको याद होगा तो लाइन की नॉर्मल फॉर्म थी, यहां से ये है अल्फा या थीटा मान लेता हूं, और ये इक्वेशन, ये डिस्टेंस है P, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P थी क्या नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन? तो राइट हैंड साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता था कि ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन? अब ये क्वेश्चन सब लोग मेरे साथ देखना है और कॉपी मत करना भी। आपने क्या किया? √3x plus 1y, isn't it -2? फिर -√3x minus 1y, isn't it 2? फिर √3 square plus 1 square 2 हो गया क्या? दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया? यानी 1 तो क्या आ गया? P। 1 तो क्या आ गया? P। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? -√3/2। और sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सही है कि नहीं? x का कोफिशिएंट cos थीटा बनेगा, y का कोफिशिएंट क्या बनेगा? sin थीटा। कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव? कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव? थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। तो ये कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। लेकिन ये तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे कहाँ चाहिए एंगल? थर्ड। तो मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 tan π/6 हो। tan π/6 की वैल्यू tan पाई प्लस π/6 को सॉल्व करोगे ना, यही आएगा। तो थीटा का वैल्यू हो गया 7 π/6। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म कहां लिखेगा? देखना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म हो गया है cos 7 π/6x प्लस sin 7 π/6 y, isn't it 1? Isn't it 1? बोलो आया समझ में कि नहीं? कॉपी करो। ये कल किसी ने उससे पूछा था ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने बोला यार रहने दे भाई, मैं कर दूंगा बोर्ड पे। अच्छी ट्रिग्नोमेट्री भी लगी और स्ट्रेट लाइन का भी काम। बढ़िया क्वेश्चन। बना कि नहीं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए था ना। अगर आप π/6 लेते तो वो होता फर्स्ट क्वाड्रेंट। फटाफट कॉपी कर दो। अरे शर्मा जी क्या कर रही हो? यहां आ जाओ आने वाले हैं। कल किस चीज का पेपर है?
स्नेहल नहीं आई तो मैं देखता हूँ कि ऐसा किस चीज का पेपर है जो तैयारी आपको नाम से स्नेहल और एक अपनी देवी को अच्छे चली इसके लिए मैसेज कर बच्चे को बचाने के चक्कर में बांशु बना कि नहीं? अश्विन नहीं आया समझ आया 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 पाई बाई 6 से फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? थर्ड। तो इसको थर्ड में बचाने के लिए पाई में ऐड करना पड़ेगा 180 में। तो इसलिए tan पाई प्लस पाई बाई 6 को tan पाई बाई 6 से रिप्लेस या tan पाई बाई 6 को tan पाई प्लस पाई बाई 6 से रिप्लेस tan पाई बाई 6 की वैल्यू tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। हो गया? ये हो गया क्वेश्चन एक और फ्रॉम द एनसीईआरटी, और आपने क्या कर दिया, उसको एक नॉर्मल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना सीख लिया है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। चलो अब ये तो देखो, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। अच्छा, बहुवचन रेखाएं कि रेखाओं की बात कर रही, रेखाओं की, which cuts off an intercept of on axes। तो ये हो गया A और ये कौन हो गया B। तो A प्लस B इज 1 और AB इज -6। A प्लस B इज 1, AB इज -6। दो नंबर जिनका एडिशन हो 1 और प्रोडक्ट हो -6, एक तो ये भी हो सकता है 1। तो अगर आप A का वैल्यू 3 ले लो तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, या A का वैल्यू -2 ले लो तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इक्वेशन हो जाएगी x/3 प्लस y/-2 इज 1, या फिर x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। सॉरी, बहुत जल्दी कर दिया। इससे पहले आप क्वेश्चन समझ पाते तब तक तो सॉल्यूशन भी आ गया। अब तुमने रितेश को गुरु बनाया आपने, मतलब तुम मैथ्स में पास हो जाओगे। संजय भैया को फिजिक्स में शहीद हो जाएंगे। उससे पूछो ना क्या पूछना है। बोलो भाई बोलो। फिर -2 पास है। ओके, A प्लस बी इज 1 और AB इज -6। क्या इन दोनों को A और B के लिए सॉल्व करना होगा? B की वैल्यू -6/A ऊपर डाल देंगे, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी एंड सो ऑन। तो क्या समझा रहा है मिश्रा? भैया क्या समझा रहे मिश्रा जी? समझ हो गया?
इसलिए तुम यहाँ आ जाओ। क्या हो गई है? क्या कह रहे? चिक हो गई। कहाँ हो गई? स्कूल में भी नाटक, मतलब यहाँ भी नाटक होगा। यहाँ क्या नाटक होगी? अच्छा शर्मा जी, अब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम अलग से बैठो, बॉयज ड्रेस से अलग। और आगे भैया 2 सीट आगे वहां से शर्मा जी के निकट, नहीं मिश्रा जी के निकट। बस 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 बस, वो लड़के गुस्सा हो जाएंगे हमारे पास के बैठे भैया। हाँ अंदर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अब अपने आप करोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे यार। एक एक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पता आप लोग को स्पून फीडिंग जैसी हालत होती है। एक एक क्वेश्चन करके दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन of the line joining the points cos theta, sin theta, cos phi, sin। ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। एक लाइन है जो ज्वाइन करती है cos theta, sin theta and cos phi and sin phi। ये हो गया है A और ये कौन हो गया है B। और ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसकी लेंथ बताइए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दिस। क्या सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? हैव यू गॉट द क्वेश्चन? अब सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए। इक्वेशन ऑफ ए, y माइनस साइन थीटा अपॉन साइन फाई, राइट? sin phi minus sin theta is equal to x minus cos theta upon cos phi minus cos theta। बोलो दिक्कत समझ में आ गया? अब बच्चों y माइनस sin theta, sin phi माइनस sin theta का फॉर्मूला होता है 2 cos phi plus theta upon 2 into sin ना sin A minus sin B का cos phi plus theta by 2 और sin phi minus theta by 2। अरे कॉमन में बोलते हैं नहीं तो नहीं होगा। साइन में माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है यार। टू साइन 2 cos phi प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन phi माइनस थीटा अपॉन cos c माइनस cos b का फॉर्मूला माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई, अच्छा साइन कौन लिखे? साइन c माइनस d बाई। संजय भैया ने एक तो ये बात बताया कि साइन कॉमन ले सकते हैं, और दूसरी बात ये भी बताया कि नया मेथड है जिससे कि वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं हुई। इन्होंने बताया हमको कि बिना ज्यादा मेहनत के फेल कैसे हुआ जाए। यस सर, y माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2। क्वेश्चन का थोड़ा ज्यादा खतरनाक सा चल रहा है। डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है? साइन
5 प्लस थीटा अपॉन माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आना तो चाहिए भाई साहब, ना आने तो कुछ काम नहीं। ओके, बहुत गंदी इक्वेशन हो गई है, और अभी तो मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। चलो y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2 x माइनस कॉट 5 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। देखो इस माइनस को मैंने यहां दे दिया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। देखना जरा, देखो मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस साइन थीटा रह दिया, cos अपॉन साइन कितना हो गया cot, तो cot थीटा प्लस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया cot 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। देख लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया। अब ये इक्वेशन देखो कितनी हो गई, y प्लस कॉट 5 प्लस थीटा अपॉन 2x माइनस साइन थीटा माइनस कॉट 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है भाई मेरे यार, सिर्फ क्या है ये इक्वेशन ऑफ ए बी। अब मुझे इस लाइन पर ओरिजिन से क्या डालना है, परपेंडिकुलर, और उसका डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा x की जगह कितना, y की जगह कितना हो जाएगा 0, x की जगह कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0। अब माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा होल अपॉन अंडर रूट, होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस 5 अपॉन 2। आ रहा है बच्चे लोग समझ में? याद आया कुछ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ax1 प्लस b/1। मैंने आपको ये बोला इस वाली एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों बढ़ रही है। अच्छा अब ये तो d का वैल्यू हो गया। अच्छा ये माइनस हटा देता हूं, क्योंकि मॉड में माइनस माइनस तो कॉमन लेके हट ही जाएगा। बचा कितना है साइन प्लस बचा है कॉस थीटा प्लस 5/2 अपॉन साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 2, और अंडर रूट गायब कर दूंगा मैं, अंडर रूट था ना, तो कॉसेक थीटा प्लस 5/2 सही चल रहा है? ओ माय गॉड। अब चलो इसका हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 प्लस कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां कॉसेक थीटा प्लस 5/2। यही समझ नहीं आ रहा बच्चों को कि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, और हम कॉमन क्यों नहीं ले रहे साइन, ये भी नहीं आ रहा होगा किसी को। सर चलो अच्छा मान लिया कि हम नहीं ले रहे, ये नहीं समझना है लेंगे क्यों नहीं ले सकते बात तो फिर क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या? साइन और कॉसेक सेम एंगल पे हो तो मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू 1/sin है। अब अगर आपको याद हो ये है साइन ए साइन बी और ये है कॉस ए कॉस बी, तो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी
तो ये d इक्वल टू हो गया cos a माइनस b, cos 2 थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस 5 बाय एलसीएम होगी, और फिर वो माइनस पूरे न्यूमरेटर को माइनस नहीं कर देंगे, नहीं आता ये माइनस पूरे के लिए माइनस नहीं होगा। आंसर चेक कर देना है किसी के बाद बुक तो भाई एक तो इसका आंसर याद रखना कि इसका आंसर होता है cos थीटा माइनस 5 बाई 2। अब बीच में कुछ भी कर लेना लेकिन आंसर यही आना चाहिए, ठीक है भैया? बीच में कुछ भी कर लेना लेकिन आंसर बस यही, बीच में कोई भी चिक चिक कर लेना लेकिन आंसर बस यही। हाँ भाई ओके, तो चलो 5 माइनस थीटा हो या थीटा माइनस 5 एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर देंगे ना बस, ठीक है ना, हो गया। तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए, उसको बोल रहा हूँ बीच में कोई भी चिक चिक कर लेना, इसको बोल रहे संजय भैया क्या होता है साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी में, साइन ए एक चीज है, साइन बी दूसरी चीज है, तो हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। यार आप तुम लोग एक बार कर लोगे इसको अपने आप अच्छे से, भाई इसको मैंने कर दिया है आप लोग के लिए, आपको घर में ट्राई करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट बात करो, क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट बात कीजिए। अब एक हेडिंग डालो अपनी कॉपीज में, हेडिंग डालो भैया, एक ही कॉपी चल रही है कि फिजिक्स में इसके बारे में छोटी सी कॉपी बनाई तुमने, तो मैंने भरे होंगे ना, तुमने कुछ भरे कि नहीं, तो छोटी सी कॉपी बनाई तुमने, ऐसी बड़ी बड़ी कॉपी बनाते वो देखो रजिस्टर, वो देखो खाली हो गया आधा, वो देखो ठाकुर साहब 10th क्लास से वही चला रहा है। लिखे अपनी कॉपी, फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स, टॉपिक इज फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स। तो चलो समझो, जब भी कभी हम फैमिली के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम ऐसी लाइन्स के बारे में बात करते हैं जो दो पॉइंट, जो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, फैमिली ऑफ लाइन्स कंटेन्स द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, फैमिली ऑफ लाइन कंटेन्स द इक्वेशंस ऑफ द लाइन, family of line contains the equations of the line which passes through the point of intersection, which passes through the point of intersection of the two given lines, which passes through the point of intersection of the two given lines। मतलब क्या हुआ इधर देखो,
मतलब क्या होगा, इधर देखिए, एक लाइन है ये L, एक लाइन है L, और आपको पूछा गया है कि इनके इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस पास हो, तो ये बताओ कितने लाइंस पास हो, इनफाइनाइट, 1 2 3 25 100, है ना, बहुत सारी बात होगी। तो ये जितनी भी लाइन से इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फैमिली ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, फैमिली ऑफ लाइंस। और फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। देखो अपनी कॉपी से, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, equation of the straight line passing through the point of intersection of, equation of the straight line passing through the point of intersection of the two straight lines L1 and L2, two straight lines L1 and L2, two straight lines L1 and L2 is equal to, या is given by L1 plus lambda times of L2 is equal to 0। जैसा मैंने लिखा ना ऐसे लिखिए, कैपिटल है, फिर लिखिए L1 and L2 are given, L1 and L2 are given, L1 and L2 are given, whereas lambda is different, whereas lambda is different for different, lambda is different for different lines, lambda is different for different lines passing through the intersection of the two lines, passing through the intersection of the two lines। इधर देखो, सपोज इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मैंने बोला इन दोनों के इंटरसेक्शन के पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उन्होंने बोला यहाँ डाल दो L1 की वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी आपने यहाँ एक इक्वेशन लिखी, यहाँ दूसरी इक्वेशन लिखी, बस लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट करते जाओ, आपके पास डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी। इसका मतलब समझना सबको, एक लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन है 3x प्लस y इक्वल टू 0। मुझे चाहिए है उन लाइंस की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, उन लाइन की नहीं, उन लाइंस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, ये पॉइंट कितना लिख लेता हूं, I, पासिंग थ्रू I is x minus 7y plus 5 plus lambda times of 3x plus y equal to 0। उन्होंने बोला सर जितनी भी लाइंस, ये एक लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये कितनी लाइंस की इक्वेशन है, ये इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन है। कितने लाइंस की इक्वेशन है, इनफाइनाइट। एक बार लैम्डा की वैल्यू 1 लिख दो, एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू 1.1 लिख दो, एक और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक बार लैम्डा की वैल्यू -5 डाल दो, एक और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। You keep on changing the value of lambda, you will keep on getting the value of the equation of the line that must be passing through the I। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उन्होंने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
drawn through the point of intersection of this and parallel to y axis. ये हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो y एक्सिस की क्या हो, पैरेलल. हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो y एक्सिस के क्या हो, पैरेलल. ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए. तो बच्चों का आओ इधर देखो सब. x minus 7y plus 5 plus lambda times of 3x plus 5. तो ये हो गया x minus 7y plus 5 3 lambda x plus lambda y equal to 0. x कॉमन हो गया 1 plus 3 lambda plus y कॉमन हो गया minus 7 plus lambda प्लस 5 इक्वल टू 0. पहले चेक करो समझ में आया क्लियर. मैंने वो टर्म्स को एक साथ लिख दिया जिसमें x आ रहा था, वो टर्म्स को एक साथ लिख दिया जिसमें y आ रहा था, कांस्टेंट है. तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ लाइन. तो स्लोप ऑफ लाइन माइनस a अपॉन b होता है, माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन माइनस 7 प्लस लैम्डा हो गया कि नहीं हो गया. और क्या ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है. तो y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इसका स्लोप tan 90 के बराबर होगा. इसका स्लोप कितना होगा, tan 90 के बराबर. तो इसका मतलब माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन माइनस 7 प्लस लैम्डा वुड इट बी 1 अपॉन 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस लैम्डा. तो क्या लैम्डा का वैल्यू आ गया क्या. इसका मतलब आप बोलते हो सर अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 7 डालोगे तो एक ऐसी लाइन आएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी, लेकिन वो y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल. y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल. Therefore, equation of required line, equation of required line. तो required line की इक्वेशन हो गई है x into 1 plus 3 lambda plus minus 7 plus lambda y plus 5. यही थी ना इक्वेशन. और lambda का वैल्यू कितना डाल दोगे इसमें, 7. x into 7 3 से 21 और y 22 और प्लस minus 7 plus 7 y plus 5 0. तो क्या 22x plus 5 equal to 0. आंसर चेक कर बेटा. तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है. पता है मेरे पास बहुत नॉलेज है आपको देने के लिए, बट आपका एटीट्यूड नहीं दिखता मुझे नॉलेज लेने में, इसलिए मैं परेशान होता. फटाफट कॉपी करो. काफी बेहतरीन क्वेश्चन. फिर वही टाइम हो गया आज तक का, कल हुआ था. भाई तुम तीनों कैसे डेवलप करोगे यार, कैसे इंप्रूव करोगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा. क्यों भैया करोगे कि ना जी है. क्या भाई तो L1 और L2 वो दो लाइन की इक्वेशन है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइंस निकालनी है. फैमिली ऑफ लाइंस में क्या निकालते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस. पॉइंट्स नहीं, लाइंस. सर भैया थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करो, नहीं तो फंस जाओगे तुम. समझ आएगा. आज तुम्हारे एक डायलॉग ने ये बता दिया मुझे कि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें कितनी बनती है. समझ गए, समझ ले बात को अच्छे से समझ ला. बोल रहा सर
अभी तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही पता चला है, गोल तो काफी चैप्टर है इससे। जितना अच्छे से टॉपिक्स को करके 12th में जाओगे उतना आसान रिजल्ट बना लोगे और उतना अच्छा किसी अच्छे कंपटीशन में सिलेक्शन के चांसेस होंगे। इस वाले टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तब बनते हैं टॉपिक, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा में एक एक्सरसाइज है, 15 क्वेश्चन। चलो लैम्डा का वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने आपको, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अब आगे कल पढ़ेंगे और